हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हमने बेसिक क्या पढ़ लिया था लास्ट लेसन में। हमने मेनली पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है आपका, ठीक है, ये जो है आपके कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि ये जब कंपाउंड इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने आयन्स नहीं देता, मतलब कोबाल्ट 3+ और ये NH3, या फिर अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो आप अगर इसको आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि Fe3+ अलग हो गया और साइनाइड आयन अलग हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालना है, वो सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड लेसन होगा उस थर्ड लेसन में हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इन दी मीन टाइम मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्लास 12th की जो बुक है उसके अंदर आपका चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको भी पढ़ लो। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक। तो ये जो है आपका साइनाइड, इसको हम बोलते हैं लिगेंड, और आयरन एटम को हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। तो पहले थोड़ा लिगेंड को डिस्कस करेंगे। तो देखो आप लिगेंड, ये जो साइनाइड है ये नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। NH3 एक क्या होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड। तो लिगेंड बेसिकली क्या होते हैं, लिगेंड आपके होते हैं लिविस बेस। बेस क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड, ये इसके ऊपर एक लोन पेयर है तो ये एक लिगेंड है। इसी तरह से H2O भी लिगेंड है बिकॉज इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद लिगेंड में फर्दर टाइप्स होती हैं यूनिडेंटेट एंड बाइडेंटेट। ये आपके लिगेंड होते हैं, यूनिडेंटेड एंड बाइडेंटेड। उसके बाद फर्दर हेक्साडेंटेड फर्दर होते हैं। तो यूनिडेंटेड कौन होता है, जो जैसे कि आपका NH3, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, तो ये एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो एक लोन पेयर है, अगर एक लोन पेयर डोनेट करता है तो इसकी डेंटिसिटी क्या होगी, इसकी डेंटिसिटी होगी 1। इसका मतलब ये क्या है, यूनिडेंटेड। इसी तरह से आपका अगर ये लिगेंड है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, ठीक है। ये यहाँ पे NH3, इधर NH3, तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया और वैलेंसी से हमने क्या लगा दिया, इधर ये हमने क्या ज्वाइन कर दिया, इथाइलिन। तो ये किसका नाम क्या हो गया, इथाइलिन डायमीन। तो ये इथाइलिन डायमीन ये आपका क्या है, लिगेंड है। तो इसमें ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 पेयर डोनेट करेगा। तो ये क्या हो गया आपका बाइडेंटेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई लिगेंड की बात। अब सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम में जो हमको सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमको आना चाहिए क्या, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। ये हमको आना चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए पता, उसके लिए आपको जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम एक सी क्लोराइड लिगेंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे 1 2 इस तरह से लोन पेयर होते हैं। तो एक जो लोन पेयर होता है वो ये डोनेट करता है। तो ये नेगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1। इसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही होगा। NH3 भी एक लिगेंड है, NH3 भी आपका क्या है, एक लिगेंड है। तो NH3 जो लिगेंड है आपका, उसके यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है आपका। तो ये एक जो आप यूनिडेंटेड होगा और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0। इसी तरह से एक कार्बोनिल होता है, ध्यान रखना, कोबाल्ट ये होता है
और कार्बोनिल ये होता है। कोबाल्ट और कार्बोनिल लिखने का तरीका अलग है। दिस इज़ कोबाल्ट एंड दिस इज़ कार्बोनिल। तो कार्बोनिल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसके पास ये चार्ज कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक, इस तरह से साइनाइड हमने पढ़ा, तो साइनाइड भी नेगेटिव एक चार्ज होता है और ये यूनिडेंटेड होता है। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन पढ़ा हमने, इसको बेसिक EN लिखते हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 पेयर डोनेट करता है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक, इसी तरह से फर्दर जो आपके लिगेंड्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो ये सब हो गया आपका। अब आप बताओ H2O पे कितना चार्ज होगा, 0। तो इसी तरह से अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। क्योंकि नॉमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे तो बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के नॉमेनक्लेचर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल। तो हमारा कॉम्प्लेक्स है निकल और यहाँ पे 4 कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो लिगेंड कौन है, कार्बोनिल है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स, बाहर चार्ज जो है बिल्कुल भी नहीं है, बाहर चार्ज 0 है। 0 चार्ज होता है तो कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके, तो अब हमको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हमको पता है कार्बोनिल के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0। और कितने कार्बोनिल हैं, 4 हैं। तो 4 इंटू 0 हमको निकालना है किसका, निकल का। तो निकल को हम मान लेंगे x, और यहाँ इज इक्वल टू में जो बाहर चार्ज होगा वो, तो बाहर कितना चार्ज है, 0 है। तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0। तो निकल के ऊपर कितना चार्ज आया, 0। क्लियर। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। FeCN6 नेगेटिव। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है। क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमको अब चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, Fe को मान लिया x, साइनाइड को 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव। ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, नेट पे सर्च कर लो। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। तो ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे -1, और ये बाहर कितना आ गया, -4, क्योंकि ये यहाँ पे -4 था। तो x यहाँ पे -6 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2। तो Fe के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +2। ठीक है, तो आप इसको देखो लॉजिक वाइज भी देख सकते हो। ये तो मैं आपको ऐसे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, पर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये आपको नॉमेनक्लेचर जब होगा ना तो आपको एकदम निकालना पड़ेगा, तो आपको ऐसे ही लर्न होना चाहिए सारा। तो देखो यहाँ पे जैसे साइनाइड के ऊपर कितना, 6 नेगेटिव है। ठीक है, और बाहर कितना है, 4 नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि अंदर 2 पॉजिटिव हैं जिसने इसके 2 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और बाकी क्या बचा, 4 नेगेटिव बाहर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो Fe के ऊपर चार्ज कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर ये एग्जांपल आ गया आपको, तो इसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक नेगेटिव बाहर है, अंदर कितने नेगेटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितना पॉजिटिव होगा, 1 पॉजिटिव। तो सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना है, +1 है। ठीक है, +1 है। ओके, आगे और एग्जांपल देखते हैं। ये जैसे ठीक है, तो ये देखो अब इसके चार्ज निकालना है। अब देखो यहाँ पे बाहर चार्ज तो दिया नहीं है, तो देखो एक बात समझ लो कि ये जो आपका है बाहर, इस बाहर वाले को हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन
समझ गए? आयनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन, जो अंदर होगा ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, आप जब इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, तो अब हमने इसको पानी में डिज़ोल्व किया तो क्या होगा, ये देखो पानी में जब डिज़ोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा Cu, ये इस तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है वो अलग नहीं होगा, जो आयनाइजेशन स्फीयर से लगा हुआ था वो अलग हो गया। ठीक, तो अब जब ये अलग हो गए तो देखो इस सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ बच क्या जाएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि आपस में क्या थे, दोनों जुड़े हुए थे, दोनों न्यूट्रल थे। ठीक है, तो ये अलग हो गया, ये बच गया, तो यहाँ 2 पॉजिटिव। अब आपको इसको ध्यान में रख के चार्ज निकालना है, तो बहुत सिंपल है। NH3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0। ठीक है, बाहर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। अब अंदर अगर इसके ऊपर 0 चार्ज है तो बाहर जो 2 पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण आएगा, वो इसके कारण आएगा। तो कॉपर के ऊपर क्या कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया कॉपर का, +2। ठीक, ओके, तो ये भी हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है। देखो ये कॉम्प्लेक्स है आपका, बाहर 2 पॉजिटिव चार्ज है, हमको किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारा, कोबाल्ट है, तो इसके ऊपर निकालना है हमको, बस निकाल लो इजीली। तो यहाँ पे x हो जाएगा, NH3 5 है तो 5 × 0 0, सीधे 0 लिख देता हूँ। इसके ऊपर कितना आएगा, -1, बाहर कितना है, +2, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका x, और यहाँ पे -1 +2, तो x कितना हो गया। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। देखो लॉजिक लगा लो कि यहाँ पे बाहर कितना है, +2 है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 है। तो अगर बाहर +2 है, इसका मतलब अंदर कितना था, +3 था। तभी क्या हुआ कि एक -1 आने से इसका चार्ज 1 कम हो गया और कितना आ गया, +2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। एक चीज़ हम और देखते हैं, रिवीजन आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा, ठीक, इसका आप नॉमेनक्लेचर खुद करेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप बताना। तो अभी देखो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे काउंटर आयंस, या फिर हम इसको बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। और ये जो हमारा है, इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे, बताया मैंने आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। इसको क्या बोलेंगे, लिगेंड। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बॉन्डिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप फिट रहें, हेल्दी रहें। ओके, और टाइम को यूज़ करते रहो। ठीक है, थैंक यू।